हेलो दोस्तों, सीयूटी रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं सीयूटी रैंक प्लस चैनल पे। और आज भी 15 मिनट में हम लोग कमर तोड़ देंगे हमारे चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन एक मिनट, शुरू करने से पहले बता दूं कि जिस तरह से आपको इतना सारा सिलेबस रिडक्शन कर दिया गया था 12th में सीबीएसई और आईएससी द्वारा, ऐसा कोई भी रिडक्शन सीयूटी में नहीं है। तो पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर बात चल रही है कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी जब हम बढ़ते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि जब हमारे पास कोई ग्राफ होता है और अगर ग्राफ को बनाने के साथ साथ हम लोगों को कोई भी पेंसिल को पिक नहीं करना पड़ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस ग्राफ। थोड़ा सा और अगर अच्छे समझते हैं तो अगर कोई हमारा पॉइंट है ए, तो अगर x इज इक्वल टू ए है तो इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू रहेगी f ऑफ a। अगर हल्का सा इस तरफ कोई वैल्यू लेते हैं जो कि हमारा a माइनस एच, तो इसकी वैल्यू रहेगी हमारी f ऑफ a माइनस एच। हल्की सी इस तरफ वैल्यू है तो उसको ले लेंगे a प्लस एच, तो यहां पर इसकी वैल्यू रहेगी f ऑफ a प्लस एच। लेकिन कहानी यह है कि h क्या है? h इज समथिंग टेंडिंग टुवर्ड जीरो। h इज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। इसलिए जो ये हम इस तरफ खिसका रहे हैं ना, ये बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं मैग्नीफाइड करके लेके जा रहे हैं क्योंकि ये विजिबल नहीं रहेगा शायद नेकेड आई से, लेकिन इसलिए मैग्नीफाई कर रहे हैं ताकि विजिबल रहे, क्योंकि ये बहुत 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 स्मॉल चेंज है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस कब रहेगा। जब f ऑफ a की वैल्यू बराबर रहेगी f ऑफ a प्लस एच के और f ऑफ a माइनस एच के। जब ये तीनों वैल्यू बराबर रहेगी तब हम बोलेंगे कि ये ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूस है। तो हम इसको लिख कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो होता ही होता है। लेकिन अगर कभी आपके पास a प्लस की बात चले तो a प्लस की बात होती है मतलब इससे इस तरफ वाला a प्लस एच, तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। लिमिट a माइनस की बात चले तो a माइनस का मतलब होता है LHL, मतलब पॉइंट A से लेफ्ट की बात चले। तो यहां पर आपके पास कंडीशन दी हुई है, यहां पर a प्लस की वैल्यू दी हुई है। आपको ये क्लियर होना चाहिए क्या है ये चीज, a माइनस की वैल्यू दी हुई है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए कौन सी चीज है। तो अगर आपके पास तीनों वैल्यू बराबर है तो वी कैन कॉल इट कॉन्टिन्यूस। यहां पर आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां पर हम लोग बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या है। अगर आपके पास f और g दो फंक्शन है तो f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस रहेगा, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस रहेगा, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूस रहेगा और f बाय जी भी कॉन्टिन्यूस रहेगा। अगर हमने बोला कि अगर f और g रियल है तो रियल फंक्शन में ही ये चीज एप्लीकेबल होता है, और अगर हमने इसका कॉम्पोजिट फंक्शन लगाया तो f ओ जी भी जो रहेगा वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में भी यहां पर हमने देखा कि इसको अगर हम रिलेट करें तो यहां पर दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होने चाहिए। मूव करते हैं आगे, क्योंकि यहां पे कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी है। तो बता दें आप लोगों को कि ये u प्लस v अगर डिफरेंशिएट करना है तो ब्रैकेट के अंदर घुसता है u, पहले डिफरेंशिएट करता है उसके बाद v करता है। प्लस माइनस में इंडिविजुअली टर्म्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो यहां पर लिमिटेड्स रूल लग जाता है या फिर उसको प्यार से बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर u को छोड़ दो v को डिफरेंशिएट कर दो, v को छोड़ दो u को डिफरेंशिएट कर दो, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। वैसे ही जब बात करें क्वेश्चन रूल की, u बाई v मतलब जब आपके पास दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में हो और उनको आपको डिफरेंशिएट करना हो तो रूल लगता है v स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा, v को छोड़ देना, u को डिफरेंशिएट कर देना, माइनस u को छोड़ देना, v को डिफरेंशिएट कर देना। अब आपका क्या हुआ? प्रोडक्ट रूल हो गया, आपका क्वेश्चन रूल हो गया। अब बात करते हैं चेन रूल की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेन रूल में आप किसी भी फंक्शन को छोड़ते नहीं है। अगर आपके पास कभी अगर साइन एक्स दिया हुआ है तो इसका जो डिफरेंशिएशन रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या रहेगा? कॉस एक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या रहेगा कि आपने साइन का तो डिफरेंशिएट कर दिया कॉस एक्स स्क्वायर, पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपके पास बाय चांस रूट साइन एक्स है और अगर आपके पास साइन रूट एक्स है तो इसको भी आप चेन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रूट का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। वैसे ही जब साइन का डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। सेम वे अगर कभी आपके पास e टू द पावर log साइन ए स्क्वायर एक्स कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको बता दूं कि e और log कभी भी अगर साथ में रहते हैं तो वो एक दूसरे को खा जाते हैं। इसका सिर्फ बचता है साइन स्क्वायर एक्स, और अगर डी बाई डी एक्स ऑफ आपसे साइन स्क्वायर एक्स पूछ लिया है, इसका सीधा मतलब होता है 2 साइन एक्स और यहां पर आ गया आपका cos x। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। दिस इज हाउ वी सॉल्व चेन रूल। हो सकता है कि एक फंक्शन की जगह दो तीन फंक्शन भी हो,
जैसे क्या, log साइन रूट एक्स, तो आप बोलोगे log का डिफरेंशिएशन कर दो पहले। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log साइन रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस रूट एक्स। तो ये आपने देखा कि 3 पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन बैठा हुआ था, एक में लॉग को डिफरेंशिएट किया, फिर रूट को, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में चीजें हो सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि भाई यहाँ पर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कभी आपके पास x के फॉर्म में एक वैल्यू दी रहेगी, फाई के फॉर्म में वैल्यू दी रहेगी, और दोनों फंक्शन को आप किसी और फॉर्म में डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल दोगे, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करके। सेम वे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता होना चाहिए कि रेंज क्या है। जैसे कि साइन एक्स को अगर आप देखते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ग्राफ ऐसा आता है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू +1 है, लोएस्ट वैल्यू -1। तो देखो जरा, साइन इनवर्स की जो वैल्यू है उसका क्या होगा, साइन इनवर्स में ये बोल रहा है डोमेन क्या होता है, डोमेन आपको पता है कि जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। क्या है ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। अब साइन इनवर्स का ग्राफ है पर ये एफ डैश पूछ रहा है। जब एफ डैश पूछेगा तो ये इसका जो डोमेन है ये बन जाएगा -1 से +1। आई होप इट इज क्लियर, राइट, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो आपको पता है कि ये +1 यहाँ पे और ये -1 है, तो यहाँ पर इसका डोमेन जो है तीनों का सबका लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको समझ में आया कि भाई यहाँ पर जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है इसका एक्सपोनेंट फंक्शन के साथ रिश्ता क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम ग्राफ भी बनाते हैं तो ये y = x जो लाइन होती है ना, ये आपका सेपरेट करती है लॉग को और एक्सपोनेंट को, राइट। ये एज अ रिफ्लेक्शन काम करती है y = x लाइन, और log एंड एक्सपोनेंट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे कैंसिल ईच अदर। जैसे अगर मैंने कभी लिख दिया e log log 5, तो आंसर सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि e और log जैसे कॉन्टेक्ट में आएंगे आपस में एक दूसरे को खा जाएंगे। वैसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म भी रहता है। देखो आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, सबसे आसान क्वेश्चन होता है इसका, तो है ना। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मैं अभी करवाऊंगा भी, कि एक बार आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद फिर से अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बनता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर रोलेस थ्योरम है जो कि सीबीएसई वगैरह से कट गया था, पर यहाँ पर एक सिलेबस में आएगा। रोलेस थ्योरम भी क्या होता है कि मीन वैल्यू थ्योरम होता है, राइट। यहाँ पर भी आपने बोला कि मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि एफ बी मतलब 2 वैल्यू है। अगर आपने बोला एफ बी, तो स्लोप अगर बात की जाए, अगर ये है a, ये है b, इस पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, f ऑफ a, इस पे वैल्यू आएगी f ऑफ b। अगर मैं बोलूं कि भाई a से लेके b तक का आप स्लोप निकाल दो, तो स्लोप जो होता है स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 - y1 f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ये आपका आंसर होता है। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में। यहां पर बोला जा रहा है कि x = क्या है, t², y = t³ आपको डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे dx/dt कर दिया, वो आ गया आपका 2t। यहां पर आ गया आपका dy/dt = 3t²। अब आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो यहां पर आपका आंसर आ गया 3t² डिवाइडेड बाय 2t, राइट। तो आपका जो आंसर है इट इज गोइंग टू बी dy/dx = 3/2t। लेकिन आपको जब दोबारा डिफरेंशिएट करना रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे d²y/dx², और आंसर आ जाएगा 3/2 इंटू dt/dx, क्योंकि यहां पर हम लोग t की टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के टर्म में। और dt/dx की वैल्यू क्या आएगी, जरा फिर से देख लेते हैं। तो d²y/dx² = 3/2 इंटू dt/dx की जो वैल्यू है, dt/dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, कितनी 1/2t, और यहां पर आंसर कितना आ गया 3/4t। चारों ऑप्शन में से एक बार मैच करके देख लो, आपका जो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी बी। आई होप इट इज क्लियर। कई बार हम लोग इसको ए टिक कर देते हैं और ये गड़बड़ हो जाता है। आई होप अब आप गड़बड़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए। करवा रहा हूं। ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ सी इन द रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x = sin 2x। अब आपको समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपने बोला कि भैया रोलेस थ्योरम यहां पे लगेगा। अब रोलेस थ्योरम कैसे लगता है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपने बोला
कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको आपने एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब डिफरेंशिएट किया इसका एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2 cos 2x इक्वल टू 0। अब ये कितना आ गया, 2c है ना, क्योंकि आपको क्या बोला गया एफ डैश सी 0 है ना, तो यहां पर आ गया कितना 2 cos 2c इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर कितना आ गया आपका 2c, ये 0 कब होगा, π/2 पे, 2c इज इक्वल टू π/2, तो c इज इक्वल टू π/4। तो ये जो आपका आंसर है इट इज गोइंग टू बी ए। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो बड़े आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब ये बोल रहा है x साइन a प्लस वाई साइन y, अब वो dy/dx की वैल्यू पूछ रहा है। अब भैया आपको बोला गया है कि बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो dy/dx की वैल्यू क्या निकलेंगे, पहले अपन यहाँ पे dx/dy निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या रहा, आपका जो क्वेश्चन रहेगा इट इज गोइंग टू बी x टाइम्स ऑफ साइन y। तो x की वैल्यू क्या आ गई जरा बताओ, x की वैल्यू हो गई साइन y डिवाइड बाय साइन a प्लस वाई। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाता हूं तो मेरा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, dx/dy इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई साइन a प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y इज कॉस y माइनस यहां पर आ गया आपका साइन y और ये आ गया आपका कॉस a प्लस वाई। वेरी सिंपल। अब आप इसको यहाँ देखो, इसका आंसर क्या रहेगा, ये क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जो आपका आंसर रहेगा इट इज गोइंग टू बी साइन ए माइनस बी। तो ए प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये आपकी वैल्यू किसकी है, दिस इज वैल्यू ऑफ dx/dy दैट इज साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो dy/dx की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि वो तो आपसे dy/dx की वैल्यू मांग रहा है, तो dy/dx की वैल्यू रहेगी साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, a इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप यू आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोल रहा है इफ y टू द पावर x इज इक्वल टू 16। जब भी ऐसी अजीब सी पावर आती है तो हम यहां पर लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। लॉगरिथम से पूरी चीजें जो है बहुत आसान हो जाती हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग x टू द पावर y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग 16। अब ये लॉग a भी क्या होता है, लॉग a प्लस b। ये हो गया आपका लॉग x प्लस लॉग y इज इक्वल टू लॉग 16। और यहां पर आंसर आएगा आपका, ये इस तरह चला जाएगा y log x प्लस x log y इज इक्वल टू लॉग 16 है ना। और यहां पे कितना आ गया, y बाय x प्लस x बाय y dy/dx इज इक्वल टू लॉग 16। आपको 2,2 पे निकालनी है वैल्यू, क्या निकालनी है, 2,2 पे निकालनी है वैल्यू। तो जहां जहां पर x y दिया हुआ है वहां पर आप डाल दीजिए कितना, वहां पर आप डाल दीजिए बहुत सिंपल सा 2,2। और ये log 16 दिया हुआ है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि पहली बात तो चलो यहाँ पे 2,2 डाल देते हैं, यहाँ पे 2/2 dy/dx डाल देते हैं। यहाँ पे log 16 दिया हुआ है, log 16 का मतलब होता है 2 टू द पावर 4, तो इसको 4 log 2 लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू डालते हैं दोस्त, जैसे ही हम यहाँ पर ये पूरे पोर्शन में इसकी वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन जो रहेगा इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट का 0। तो ये पूरा यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है और ये पूरा पार्ट इसका 0। अब ये बचा आपका 1 + 1 dy/dx इक्वल टू 0 और यहाँ पर dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। और बड़े आराम से आपका जो आंसर आ जाता है C। आई होप यू आर गेटिंग द सेम आंसर, राइट। क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे CUT में, टाइम बहुत कम रहता है तो इसी तरह के वेटेज के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर बोल रहा है मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर बोल रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू log 2 माइनस साइन x का मॉडुलस, है ना। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही आसानी से आप कर पा रहे थे। यहाँ पर आपने बोल दिया कि g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, ओके, है ना। अब यहाँ पर आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो आपका आ गया f x और यहाँ पर आ गया f डैश x, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आंसर निकाला
g डैश ज़ीरो इज इक्वल टू f डैश ज़ीरो, और यहां पर आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू log 2 माइनस साइन x, log 2 माइनस साइन x, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस कॉस 0 माइनस 1, और यहां पर वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है यहां पे इस तरह से कुछ कि जी f डैश log 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस log 2, एंड दिस इज g डैश 0 इज इक्वल टू माइनस कॉस log 2 माइनस 1 is equal to cos log 2. I hope it is clear. Now you can check out the answer. Answer is very simple. Answer is going to be B. This is your final answer. I hope you got it. So please, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, तो ये वीडियो को शेयर करिएगा, और ताकि हम लोग और भी कुछ आपके लिए लेके आ पाए. Thank you very much. All the best.